जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। एकादशियों का हमारे पुराणों में बेहद ही महत्व बताया गया है। सभी व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण व्रत का स्थान एकादशी को ही प्राप्त है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक उपासना करने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि विशेष पूजा या विधि विधान से पूजा न करने पर एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसीलिए अगर आप एकादशी का व्रत करें तो विधि विधान से ही अपनी पूजा को संपन्न करें। मोक्षदा एकादशी के बारे में आज हम जानेंगे। जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मोक्षदा एकादशी तिथि को बड़ा ही उत्तम माना गया है और इस व्रत को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। साथ ही पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस तिथि के व्रत का विशेष महत्व है। व्रत करने से पापों का नाश होता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया था। इसी वजह से मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि की शुरुआत 11 दिसंबर को देर रात 3:42 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को ही किया जाएगा और मोक्षदा एकादशी के व्रत का पारण करने का समय 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से लेकर 9:09 तक रहेगा। एकादशी पर भगवान विष्णु को कुछ विशेष चीजों का भोग लगाने से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु को केला, धनिया की पंजीरी, पंचामृत, पीले रंग की मिठाई, गुड़, मुनक्का और चना, मखाने की खीर, केसर की खीर आदि वस्तुओं का भोग लगाएं। श्री हरि को यह वस्तुएं अत्यधिक प्रिय हैं और इनका भोग लगाने से अवश्य ही वे आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। हालांकि भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह प्रसाद स्वरूप गरीबों में वितरित करें और जब आप भगवान विष्णु को भोग लगा रहे हों तब इस मंत्र का जाप करते हुए उन्हें भोग अर्पण करें। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान विष्णु को भोग अर्पण करें। इससे भगवान विष्णु आपके भोग को तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं और साथ ही प्रसन्न होकर सुख और शांति का आशीर्वाद भी देते हैं। मोक्षदा एकादशी का या किसी भी एकादशी का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भगवान विष्णु का पूरे दिन मन ही मन ध्यान करते रहें। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। पीले वस्त्र धारण करें। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करें। पीले चंदन और हल्दी कुमकुम का तिलक अर्पित करें।
16 श्रृंगार की चीजों को चढ़ाएं, दीपक जलाकर आरती करें और मंत्र का जाप करें। व्रत कथा का पाठ अवश्य ही श्रवण करें। केले की मिठाई और पंचामृत का भोग अर्पित करें। विधि विधान से एकादशी के व्रत का पूजा और अर्चना करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।